हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के जगह वर्ल्ड डिफेंड इंडियन गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो टावर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस आज ड्रैगन के हमले को जस्ट पूरा तरह टावर तबाह हो चुका, ठीक है। इससे वो टोंग फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ईस्टर्न प्रोफान रिदम की हालत और भी खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी। चेनजांग ने जमीन के गैर हिस्से में छुपे हुए बर्मिलियन बर्ड की लाश को चुरा लिया था, जो कि सोर्स था आखिरकार, है ना। सोर्स ही खत्म हो गया था। चेनजांग को अंदाजा था कि समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ईस्टर्न प्रोफान रिदम बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। जब एनर्जी सोर्स नहीं था तो मतलब डोंग फैमिली के पास अब खुद को संभाले और संभालने और अपने घर के अंतर के मामले को सुलझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि रेल सप्रेसिंग डिवाइन पैलेस ने उन्हें रोक दिया था, फिर भी उन्होंने कई माइंस पर कब्जा कर रखा था, है ना, और हर जगह के रिसोर्सेज लूट रहे थे। इस वजह से बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बन चुके थे, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे थे। पूरे शहर को सील कर दिया गया था, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेमजांग में इतनी हिम्मत होगी कि 10 बिलियन बॉल्टी लगने के बाद भी यहाँ आ जाएगा और टावर को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। लोग बातें कर रहे थे, लगता है यंग मास्टर डोंगफिंग उसको मुकाबला ही नहीं कर पाया, है ना। चाहे कुछ भी हो, चेमजांग सच में टावर की पावर खतरनाक है ना। आदमी खतरनाक आदमी, उसने ड्रैगन टावर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और ये सीधे क्लैन को सामने उनकी बेइज्जती थी, है ना, डोंग फैमिली की मतलब बेइज्जती थी ये। पता नहीं इस वक्त डोंग फैमिली का क्या हाल होता होगा। बातें कर रहे थे लोग यही। चिनजांग एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। दूर मौजूद बड़े महल के गेट के देख रहा था, ठीक है। हेवन टूर मेथड की मदद से वो सब कुछ सुन सकता था, है ना, क्या क्या किया जा रहा है। अगर चिनजांग को अंदर जाना होता तो उसके लिए बहुत आसान काम था। उसने अपना रूप बदल कर दोबारा डोंग फेंग रोंग को ले लिया, है, ठीक है। महल में घुसा, मतलब रूप बदला और सीधे ईस्टर्न प्रोफाउंड रेलम में घुस गया, है ना। बहुत सारे लोग अंदर इकट्ठा हो रखे थे, ठीक है, और सब एक प्लाजा में जमा हुए थे। चिनजांग जैसे ही पहुंचे, एक मजबूत शरीर वाला आदमी जोर से बोला, डोंग फेंग रोंग, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम कहाँ चले गए थे, ठीक है। ये आदमी पेट्रोल टीम का लीडर था और निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट थे। इस समय पेट्रोल के सभी कैप्टन, डोंग फैमिली के बड़े बड़े लोग और कमांडर्स भी यही मौजूद थे, है ना। चिनजांग ने घबराते हुए जवाब दिया, ठीक है। वॉन मून एल्डर ने मुझे बाहर जाकर जानकारी इकट्ठा करने को कहा था। डोंग फेंग सिंगयू ने पहले से ही कहा था कि वो उसकी सेफ्टी करेगी, है ना। जब कैप्टन को ने सुना कि वॉन मून एल्डर ने कहा था, तब वो ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि वॉन मून एल्डर बहुत कम बाहर निकलते थे, लेकिन उनका दर्जा बहुत ही एल्डर से भी ज़्यादा था, है ना। चिनजांग ने छोटे से मूर्ख लड़के डोंग फेंगजिंग को भी देखा था। वो चुपचाप एक दाढ़ी वाले आदमी के पीछे छुपी हुई थी, है ना। वो उसका बड़ा भाई हो सकता था, डोंग फेंगजिंग, है ना। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी स्टेज पर चढ़ा, ठीक है। डोंग फैमिली का ग्रेट एल्डर था, है ना, और एल्डर्स का सबसे बड़ा नेता भी था, ठीक है। काफी समय से वो फैमिली के पेट्रियार्क के साथ सत्ता की लड़ाई कर रहा था, है ना। जैसे चिनजांग की फैमिली में थे पहले, वैसा ही है। पहले जब सी सभा होती थी तब पेट्रियार्क लीड करता था, लेकिन इस बार ग्रेट एल्डर या फिर ग्रैंड एल्डर जो थे वो लीड कर रहे थे ना, फिर बोल रहे थे। चिनजांग समझ गए थे कि पेट्रियार्क अपनी ताकत खो चुका था। एल्डर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, ठीक है। मैं सीधी बात करता हूँ, पहली बात, पूरी ताकत से चिनजांग का शिकार करो, उसने हमारी पूरी तरह से सबसे होली प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। दूसरी बात यह है कि हमारे डोंग फैमिली में एक गद्दार पैदा हो गया है। डोंग फेंग जिंगू ने ईस्टर्न प्रोफाउंड एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी लाइफ एंड चुरा ली, और वो हमारी फैमिली की सबसे बड़ी गद्दार है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। ये दोनों बातें हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात है। पेट्रियार्क डोंग फेंग जिंगू का छोटा भाई है। हाँ, मतलब पेट्रियार्क उसका भाई है ना, छोटा भाई। इसलिए एल्डर्स के बैठक में फैसला हुआ है कि फिलहाल के लिए पेट्रियार्क को उसके पद से हटाया हटाया जा रहा है, जब तक जो डोंगफेंग जिंगू थे उसे पकड़कर वापस नहीं लाया जाता, है ना। आखिर में सब लोग अपने सामान तैयार करो, हम ईस्टर्न प्रोफाउंड रेलम को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिनजांग भी ये सुनकर हैरान रह गया था। सब आपस में बातें करने लगे थे। सबको पता था कि डोंगफेंग जिंगू बहुत पावर कम बाहर निकलती थी, इसलिए उसका भाग जाना सबके लिए सौकाने वाला था, है ना। डोंगफेंग जिंगू फॉर्मेशन और एरेज में ग्रेट एक्सपर्ट थी, इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी लाइफलाइन चुराना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। डोंगफेंग फैमिली के ये लोग अपनी गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन चिनजांग ने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग अपनी भी कुर्बानी दे सकते हैं, मतलब, है ना, ऐसा मतलब गद्दार होंगे, ऐसा था, ठीक है। ग्रैंड एल्डर के बाद सेकंड एल्डर माइग्रेशन और जिम्मेदारियों के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चिनजांग को ये सब सूट बोरियत लगने लगा। वो चुपके से वहाँ नीचे निकल गया और एक छोटी सी तितली बदल गया, है ना। तितली में बदल गया। उड़ते हुए उसने अपना हेवन फायर को जो सीट थे वो छुपा दिया, है ना। ये आग तब को पिघला सकते थे, इतनी पावर, मतलब छोटे छोटे सीट्स को वहां पर बिखेरता गया, है ना, धमाका करने के लिए। चिनजान ने मन ही मन हंसा, ठीक है। तुम लोग इतना सामान लेकर क्यों घूम रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जला देता हूँ ना, बस यहाँ से निकल जाओ। उसे आग लगाना बहुत पसंद था, ठीक है। अब वो इस दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली के बीच को जलाने वाला था चिनजांग। हालांकि इससे डोंग फैमिली के असली ताकत पर जरा भी
फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो काफी लंबे समय तक गुस्से में जरूर रहने वाले थे। जैसे ही सेकंड एल्डर ने अपनी बात खत्म की, चिनजांग ने अपने सोच से उन छुपी हुई फ्लेम्स को इग्नाइट कर दिया, है ना। कुछ ही पल में पूरा ईस्टर्न प्रोफाउंड एलम आपके चपेटे में आ चुका था। हर तरफ हाहाकार मच चुका था, लेकिन तब तक चिनजांग पहले ही प्रोफाउंड एलम छोड़ चुका था, है ना। कुछ दिन स्काई एम्पायर सिटी में घूमने के बाद चिनजांग को पता चला कि यहाँ मेडिसिनल शॉप्स भी पुराने मॉडल मास्टर एलम जैसे ही थे। हेवन लेवल की बहुत सारी महंगी थी, ठीक है। हेवन लेवल बहुत सारी दवाइयाँ बहुत महंगी थी, उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला था उसके लिए। चिनजांग को निराश होकर वो सुपर मास्टर स्कूल लौट गया, और फिर बर्मिलियन बर्ड के अवशेष मिल चुके थे उसे पहले से, है ना। सुपर मास्टर स्कूल में कुछ महान मेहमान आए हुए थे। जैसे ही चिनजांग वापस आया, उसने गेस्ट हॉल में उसे बुलाया गया, है ना। अंदर जाकर कुछ पहचाने हुए चेहरे दिखा दिए। एक छोटी सी मूर्ख लड़की डोंगफेंग जिंग, है ना। दूसरा था डोंगफेंग जुआनलोंग, और तीसरा था एक बहुत ही हैंडसम और प्रभावशाली मध्यम उम्र का आदमी, है ना, जो कि लंबे बाल पहने हुआ था। डोंगफेंग चाओ कून उसका नाम था। डोंगफेंग जंग ने जैसे ही चिनजांग को देखा, उसने तुरंत अपना सर झुका लिए। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, है ना। उसे डर लग रहा था कि लोग जान जाएंगे कि वो चिनजांग को जानती है। चिनजांग मुस्कुराकर बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी लोग है, ठीक है। वो लोग यहाँ हैं जिन्होंने उन पर बाउंड्री लगे हैं। मेरा सर लेने खुद आए हैं वो लोग। उस समय गु तेंगचंग और वू कामिंग भी वहाँ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने चिनजांग को देखा, दोनों खड़े हो गए और सम्मान से झुक कर बोले, जूनियर मास्टर अंकल। चिनजांग ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। डोंगफेंग शाओकुन गु तेंगचंग और वू कामिंग की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। डोंगफेंग फैमिली का पेट्रियार्क होने के बावजूद तो वो बहुत ताकतवर था, ठीक है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुपर मार्शल स्कूल के दोनों लीडर्स इस जवान लड़के को इतना सम्मान देंगे। उस पर उसे समझ आ गया था कि चिनजांग पर 10 बिलियन की बाउंड्री क्यों लगाई गई थी, है ना। वो सच में उसकी जान नहीं ले पाएगा, मतलब कम बाउंड्री होने की वजह से, ठीक है। इतने बड़े पावरफुल लोगों को कौन ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा। जो डोंगफेंग फैमिली के जो पेट्रियार्क थे, उनके बारे में सिर्फ फैमिली के लोग जानता था, ठीक है। और उन्हें इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया था कि उनका पद आसानी से छीन लिया गया, है ना। कोई भी उस बात को उनकी बात नहीं सुनता था, मतलब। लेकिन बाहर के लोगों को की नज़र में डोंग फैमिली का पेट्रियार्क बहुत ही पावरफुल पर्सन था, मतलब। देखो, वो खोखला शेर था, है ना, कागज का शेर था, मतलब। वो बाहर के लिए कुछ भी, अंदर के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कचरा था। बाहर के लिए दहाड़ने वाला शेर था। चिनजांग ने सामने वाले को बोलने का मौका दिए बिना धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम लोग प्रोफाउंड टावर के मामले में आए हो तो वापस चले जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अगर डोंगफेंग याओ की मौत की बात करने आए हो तो तुम सब निराश होगे, ठीक है। उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मैं उस बकवास गॉड को नाराज कर दिया था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगा दिया था। लेकिन अब गॉड चाइल्ड मर चुका है, मतलब मैंने मार दिया है ना, वो मार दिया है, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, मतलब, ठीक है। मुझे भी पता है कि मेरी बात साबित करना मुश्किल है, ठीक है। चिनजांग की बातें सुनकर डोंगफेंग शाओकुन का दिमाग में एक तरह का विचार आने लगा, ठीक है। अगर वो मर गया तो क्या क्या हो सकता था, वो सब उसके दिमाग में चलने लगा था, मतलब चिनजांग को मार दिया तब, है ना। गु तेंगचंग और वू कामिंग अंदर ही अंदर हैरान रह गए थे। चिनजांग के सर पर बाउंड्री लगी हुई थी, फिर भी वो दुश्मन को लेकर इलाके में जाकर इतनी महंगी टावर को तबाह करके आया था। यह आम आदमी की हिम्मत नहीं था, ठीक है। डोंगफेंग शाओकुन खड़ा होकर गंभीर आवाज में बोलता है, तुमने सब कुछ खुद ही कह दिया है, बिल्कुल सही। हम ड्रैगन टावर और डोंगफेंग याओ के मामले में यहाँ नहीं आए हैं, है ना, में ही यहाँ आए हैं, मतलब बोला। लेकिन अब तुमने जब इतना साफ कह दिया है तो लगता है कि तुम इस मामले से हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। हालांकि मैं अभी डोंगफेंग क्लैन का पेट्रियार्क हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं बची है। अब जब जो लोग डोंगफेंग क्लैन को संभाल रहे हैं वो टेबल सब्रेसिंग पैलेस क्यों ही नाराज नहीं रख सकते, है ना, मतलब नजर नहीं रखते, मतलब उनके लिए भी वो कुछ फायदा नहीं था, तो मतलब जो डिवाइन पैलेस था वो भी उनकी नज़र में उतना खास प्रभाव नहीं डालता था उनके ऊपर। डोंगफेंग चाओकुन, है ना, अपने बच्चों को लेकर चला गया, ठीक। उसके जाने के बाद चिनजांग के चेहरे पर सीरियसनेस आ गया, ठीक। अब मुझे समझ आ गया था कि डोंगफेंग क्लैन का ग्रैंड एल्डर उसे पकड़ना क्यों चाहता था, है ना। वो चिन मार्शल कॉन्टिनेंट पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा था, ठीक है, क्योंकि मोटल मार्शल रेलम की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक वहाँ था, ठीक। और मतलब ड्रैगन कुंफू सप्रेसिंग कुंफू भी वहाँ मौजूद था। अचानक चिनजांग को सब समझ आ गया था। डोंगफेंग क्लैन मुझे पकड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि उनकी नज़र में ताची ड्रैगन सप्रेसिंग कुंफू पर है, मतलब उसी पर चाहते हैं वो वांग जितियान से ढूंढ रहे हैं, मतलब उसी के लिए कब्जा करना चाहते हैं। गु तेंगचंग ने पूछा, डोंग फैमिली में आखिर क्या हुआ है? चिनजांग बोला, डोंग चांग कुन की बड़ी बहन को गद्दार घोषित कर दिया गया है। उसके बाद एल्डस न्यूविल का पेट्रियार्क को भी पद से हटा दिया था, मतलब सभी बातें बताते थे, ठीक है। गु तेंगचंग गंभीर होकर बोलता है, लगता है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, डोंगफेंग क्लैन की सेना यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। और उनका असली निशाना ताइची ड्रैगन सप्रेसिंग कुंफू हो गया कि डिवाइन एक्सरसाइज होगा। ताइची सप्रेसिंग कुंफू ने पहले भी मोटल मार्शल रेला में खून की नदियां बहा दी थी, बाद में चिनजांग ने इस विवाद को खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन मार्शल
खास ढूंढने में मदद की थी उनकी इस वजह से। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी, ये सब एक नई दुनिया से आए थे, डिवाइन टेक्निक उनके लिए कोई खास नहीं था, ठीक है, उसे छीनना नहीं चाहेंगे, मतलब कौन से छीनना नहीं चाहेगा उस टेक्निक को, है ना। तभी अचानक सुपर मास्टर स्कूल के ऊपर से एक गुस्से भरी आवाज है, डोंगफेंग चाओकुन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी गद्दार बन जाओगे, इतनी दूर यहाँ आने का तुम्हारा इरादा क्या है। चेन जियांग और सब लोग तुरंत सीरियस हो गए। चेन जियांग ने तुरंत कहा, ठीक है, यह डोंग फैमिली का ग्रैंड एल्डर है। वो तुरंत हॉल से बाहर निकला, है ना। गूदंग चेंग और चेन जियांग साथ में दरवाजा की तरफ चले, जबकि वो काइमिंग स्कूल के हेड को बुलाने चला गया, मतलब उसको, है ना, वांग जितियान को। डोंगफेंग फैमिली के लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे ये किसी भी नहीं सोचा था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ट्रांसमिशन एरे के जरिए सीधे सुपर मास्टर स्कूल के गेट पर आ चुके थे। तभी एक जबरदस्त और फैलने लगा। चेन जियांग चिल्लाया, किसने हिम्मत, किसने हमला, मतलब किसी ने हमला किया है ना। दरवाजे पर पहुंचकर सबने देखा कि डोंगफेंग चाओकुन का चेहरा पर पीले पड़ चुका था, ठीक है, उसको होंठों से ब्लड निकल रहा था। ग्रैंड एल्डर को वो घूर कर देख रहा था, ठीक है। डोंगफेंग लिंग्यू, तुम सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। डोंगफेंग चाओकुन ने ग्रेट एल्डर पर हमला किया था, है ना। डोंगफेंग जिंग घबरा कर बोले, ठीक है फादर, आप ठीक है, ठीक है। वो अपने पिता को संभालने लगे। डोंगफेंग लिंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा, है ना, तुम डोंग फैमिली के गद्दार हो, ठीक है, मतलब तुम्हारी बहन ने गद्दारों के साथ इतना व्यवहार किया जाता है, मतलब ऐसा वही बोला था, तुम गद्दार हो। ऐसा डोंगफेंग लिंग्यून के चेहरे पर दुष्ट इंप्रेशन था, है ना। मतलब ग्रैंड एल्डर के होने के नाते वो अथॉरिटी मजबूत करने के लिए डोंगफेंग चाओकुन और डोंगफेंग जिंग्यू को दोनों को हटाना जरूरी था। सुपर मास्टर स्कूल के गेट पर कई निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट खड़े हुए थे। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब दुश्मन घेर लिया गया था स्कूल को, है ना। डोंगफेंग चाओकुन ने कमजोर आवाज में कहा, जिंगलिंग मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना कहकर उसने अपना एक बड़ा मुंह भर खून निकल दिया। लेकिन तभी अचानक आवाज आई, गद्दार। अगले ही पल डोंगफेंग जुआन लोंग की तलवार बिजली की तरह सीधे डोंगफेंग चाओकुन के सीने में घुस गई, ठीक है। तलवार उसके बॉडी के आर पार बाहर निकल चुके थे, ठीक है। अपने ही बेटे को, अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, मतलब उसके बेटे का नाम है, ठीक है। ये देखकर चेन जियांग और बाकी सब लोग सन्न रह गए थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि हमला पीछे से किया गया था। डोंगफेंग चाओकुन गुस्से से चिल्लाया, कमीने, उसने अपने बेटे को एक पांव स्ट्राइक मारा, ठीक है। लेकिन डोंगफेंग लिंग्यून ने उसे रोक दिया था, है ना। डोंगफेंग लिंग्यून जोर से हंसकर बोला, देखो तुम्हारा अपना बेटा भी तुम्हारे गद्दार मानता है। डोंगफेंग जिंग की आंखों में आंसू भर गए थे। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, ठीक है, तुम बुरे इंसान हो, तुमने मेरे डैडी पर हमला कर दिया, ठीक है। डोंगफेंग जिंग चिल्लाई। चाहे चेन जियांग एक नजर में समझ गया था कि डोंगफेंग जुआनलोंग पहले से ही अपने पिता को बेच चुका था, मतलब वही साजिश कर चुका था। इसी वजह से जैसे ही मतलब ग्रेट एल्डर ने किया, वो पीछे से हमला कर चुका था, है ना। डोंगफेंग चाओकुन उड़ गया और दीवार से जाकर टकरा गया एक स्ट्राइक के साथ। अब डोंगफेंग लिंगू की इच्छा पूरी तरह से हो चुकी थी, है ना, इच्छा पूरी हो चुकी थी। वो आराम से बेटा को हटा सकता था और अपने पिता को धोखा देने वाले डोंगफेंग जुआनलोंग को उसके पीछा खड़े शैतानी हंसी दे रहा था, मतलब, है ना, जो ग्रैंड एल्डर था वो हंसी दे रहा था। डोंगफेंग जिंग की आंखों में आंसू बह रहे थे। अपने पिता को इतनी बुरी तरह घायल होते देखकर उसने चेन जियांग को किया हुआ वादा भी भूल गई, है ना। उसने तुरंत एक रिलीफ टैंड निकाला और डोंगफेंग चाओकुन को खिला दिया। ये देखकर डोंगफेंग लिंग्यून और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे। रिलीफ टैंड उनकी नजर में बहुत खास थी, है ना। डोंगफेंग लिंग्यून की आंखों में लाला चमक रही थी। उसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो उसे छीनने आगे बढ़ा, गूदंग चेंग ने गुस्से से कहा, मैं सुपर मास्टर स्कूल के टेरिटरी में दोबारा हमला करने की हिम्मत मत करना तुम लोग। इस समय गूदंग चेंग को डोंगफेंग चाओकुन के लिए काफी सिंपैथी महसूस हो रही थी, है ना। उसके बेटे ने उस पर हमला कर दिया था। डोंगफेंग लिंगू ने ठंडी आवाज में कहा, दूसरे लोग तुम्हारे सुपर मास्टर स्कूल के से डरते होंगे, लेकिन हम नहीं डरते। इस छोटी लड़की ने हमारे डोंगफेंग फैमिली की कीमती पीस चुरा ली है। मैं सिर्फ उन्हें वापस लेना चाहता हूँ। चेन जियांग ने जिंदगी में कई बेशरम लोग देखे थे, लेकिन ऐसा पहली बार देखा था। वो हंसकर बोला, तुमने किस हक से कहा कि ये डोंग फैमिली की बिल्स है। इस दौरान सुपर मास्टर स्कूल के कई एक्सपर्ट गेट पर आ चुके थे। डोंगफेंग लिंगू बोला, ठीक है, वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है, चोरी के अलावा वो उसके पास ऐसी चीज कहाँ से आ सकती है। अब वो लापरवाही से कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि सामने लड़ाई आर पार की हो सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुपर मास्टर स्कूल में इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट छुपे हुए होंगे। चेन जियांग थोड़ी ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या मैं उसे नहीं दे सकता। डोंगफेंग लिंगू जोर से हंस पड़ा, ठीक है, तुम सिर्फ रिलीव टैन एक लड़की को दे सकते हो, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। उसके पीछे खड़े एक्सपर्ट भी हंसने लगे थे, ठीक है। तब डोंगफेंग जिंग जोर से बोले, ठीक, उन्होंने ही मुझे दिया था, ठीक, उन्होंने मुझे 2 पीस दी थी। डोंगफेंग लिंगू ने जोर से हंसने लगा, ठीक है, क्या बेवकूफ लड़की है, मतलब चेन जियांग गहरी आवाज में बोला, है ना, क्या सिर्फ रिलीव टैन ही है, मेरे पास तो इनकी पूरी तरह से ढेर लगी हुई है। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो। चेन जियांग ने एक जेट बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने जेट बॉक्स खोला, तूफानों की तरह चारों तरफ
फैल गई, ठीक है, मेडिसिनल फ्रेगनेंस हर तरफ फैल चुकी थी। इस डैन को रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन चिन जांग के इसके पास बकेट रखे हुए थे। इतने सारे रिलीफ डैन को देखकर डोंग फैमिली के एल्डर की आंखों में लालच दिख रहा था। सभी चिन जांग के हाथों में बॉक्स को देख रहे थे, उसे छीन लेना चाहते थे। चिन जांग हंसकर बोला, क्या तुम लोगों में पहले रिलीफ डैन नहीं देखा कभी? ये सच में जैसा सच उन्होंने कभी इसे पहली बार देख रहे थे, मतलब है ना। गू दनचेंग और वो कामिंग भी हैरान रह गए थे। अच्छी बात यह थी कि इतने सारे रिलीफ डैन उनके जूनियर मार्शल अंकल के हाथों में था, ठीक है, इसलिए उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी फ्यूचर में। लेकिन अगर चिन जांग ने रिलीफ डैन खरीदना था तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी, मतलब लूटने वाला था चिन जांग उन्हें। डोंग फेंग लिंगू ठंडी आवाज में बोलता है डोंग फेंग जिंग का, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम जैसी लड़की भी डोंग क्लैन में से गद्दारी करेगी, ठीक है। आज से तुम दोनों हमारे डोंग फेंग क्लैन के मेंबर नहीं रहे, ठीक है। हालांकि उसके दिल में चिन जांग के रिलीफ डैन को लेकर पाने की इच्छा थी, है ना, लेकिन डोंग फेंग चाओकुन ने रिलीफ डैन खा ली थी, इस वजह से उसकी हालत सुधर गई थी, ठीक है। रिलीफ डैन के असर में बहुत ही पावरफुल था उसका, है ना, इतना पावरफुल एक्सपर्ट भी तुरंत खड़ा हो गया था, मतलब कहानी एक्सपर्ट खड़ा हो गया था, एक्सपर्ट का खड़ा नहीं हुआ था, है ना। और चिन जांग के पास इनकी पूरी टोकरी भरी थी। डोंग फेंग चाओकुन अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझता था। डोंग फेंग जिंग के व्यवहार को देखकर उसने कभी नहीं सोचा था कि चिन जांग चुपके से उससे मिलता रहा होगा, है ना। उन्हें दोनों का रिश्ता काफी करीब लग रहा था, इसलिए अगर वैसा ना होता तो चिन जांग उसे 2 रिलीफ डैन कभी नहीं देता। बहुत से एक्सपर्ट की आंखों में लालच साफ देखा जा सकता था। चिन जांग ने एक रिलीफ डैन निकाला और उसे अपनी उंगलियों पर उछालने लगा। उसके लिए ये अनमोल पीस किसी के मायने में ज्यादा मायने नहीं रखती थी, है ना। चिन जांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डोंग फेंग इंपीरियल क्लैन के पेट्रियार्क मुझसे बात करने आया था। हम सभी ज्यादातर लोग हैं, ठीक है, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए बात करना चाहते थे आखिरकार, ठीक है। लेकिन अब बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुम लोगों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया था, ठीक है, और उसे खत्म करना चाहते थे। ये कहकर चिन जांग ने हाथ हिलाया और रिलीफ डैन डोंग फेंग जिंग की तरफ फेंक दिया, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से सुंदर और थोड़ी सी मूर्ख लड़की के हाथ में जा गिरे, ठीक है। डोंग फेंग जिंग ने तुरंत उसे अपने बॉक्स में रख लिया, है ना। ये देखकर कई एल्डर्स ने दिल ही दिल में चिन जांग को गाली देने लगे, ठीक है। आखिर रिलीफ डैन हर किसी को चाहिए थे। जब ये लोग निर्वाणा डूम से गुजर रहे थे तब ये बहुत काम आती थी। डोंग फेंग चाओकुन गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहता है, डोंग फेंग लिंगयून, है ना, पहले मुझे तुमसे इसलिए डर लगता था क्योंकि मुझे अपने बच्चों की चिंता थी, लेकिन अब ठीक है आपके साथ जब तक हम दोनों में से कोई एक नहीं मर जाता तब तक हम दोनों की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। उसकी आवाज में साफ दर्द और गुस्सा भरा हुआ था जब उसने अपने ही बेटे को अपने दिल में खंजर भोंकते हुए देखा था, ठीक, उसका दिल टूट चुका था। इसी बीच डोंग फैमिली के लिए कि और लोग आ चुके थे, ठीक है। बहुत जल्दी निर्वाणा स्टेज के बहुत सारे एक्सपर्ट बड़ी टीम में पहुंच चुके थे, ठीक है। ये सब लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते जो कि डोंग फैमिली के अंडर में आते थे। डोंग फैमिली ने जिन कॉन्टिनेंट्स पर रूल किया था सभी जगह से एक्सपर्ट आ चुके थे। इतने लोगों को देखकर डोंग फैमिली का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, ठीक है। गू दनचेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से में बोला, तुम आखिरकार चाहते क्या हो? उसकी आवाज में लाइटनिंग गरज रही थी, ठीक। इतने सारे लोग सुपर मार्शल स्कूल को घेर चुके थे। इनका इरादा साफ था, डोंग फैमिली और सच में इस स्कूल पर कब्जा करना चाहता था, है ना। उसने जोर से कहा, सुपर मास्टर स्कूल ने डोंग फैमिली को गद्दारों के साथ मिलकर हमारे फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। हम बस पहले कदम उठा रहे हैं, है ना। उन्हें मार दो और चिन जांग को जिंदा पकड़ लो। गू दनचेंग और वू कामिंग ने कभी नहीं सोचा था कि डोंग फेंग लिंगयून इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सच में ये तो डोंग फेंग लिंगयून भी चिन जांग के रिलीफ डैन का लालच रखता था, ये सच्चाई थी, है ना। उसे लगता था कि चिन जांग के पास बहुत सारे पिल्स का खजाना होगा। तभी अचानक आसमान से गरजती हुई उससे भरी आवाज आई है, हरामी कहाँ से आ गया है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं, तुम बहुत बड़ा खुद को समझते हो। ये आवाज बिजली की तरह गरज रही थी, ठीक है। उस भयानक प्रेशर को महसूस करके सबके घुटने कांप चुके थे, मतलब, है ना। डोंग फेंग लिंगयून और उसके साथ हाई लेवल वॉरियर्स भी इस प्रेशर में आ चुके थे, है ना। कुछ लोगों ने खून उगल दिया था और घुटनों पर आ चुके थे। डोंग फेंग लिंगू तो सीधे जमीन पर लेट गया था और खतरनाक प्रेशर उसके ऊपर गिर रहा था, है ना। तब एक पागल और गुस्से भरी आवाज है, जब तक मैं वांग जितियां जिंदा हूँ सुपर मास्टर स्कूल को कुछ नहीं हो सकता, है ना। हाथ नहीं लगा सकता कोई। आज मैं तुम कुत्तों की जान बख्श रहा हूँ, है ना। तुम्हारी जान हमारे सुपर मास्टर स्कूल की अगली पीढ़ी लेगी। अब यहाँ से दफा हो जाओ। वांग जितियान की भयानक आवाज उन सब एक्सपर्ट को डरा चुकी थी, है ना। जो लोग खुद ही को, मतलब, क्या बोलते हैं, अनडिफीटेबल समझ रहे थे, सबके दिल में डर बैठ गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक एक्सपर्ट यहाँ छुपा होगा। फिर हुआंग जितियान जोर से चिल्लाया, चिन जांग तुरंत यहाँ आ जा, ठीक है। तुमसे मुझसे मिलने अब तक क्यों नहीं आया है? चिन जांग पहले ही अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका था। डोंग फैमिली के उन एल्डर्स को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही हुआंग जितियान ने अपना प्रेशर हटाया, डोंग फैमिली के सारे एक्सपर्ट तुरंत भाग खड़े हुए। डोंग गू दनचेंग ने चिन जांग के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है जूनियर मार्शल अंकल, अपना ख्याल रखना। वो कामिंग ने भी उसकी तरफ दया नजरों से देखा, दया भरी नजरों से। हुआंग जितियान बहुत गुस्से में था। इस समय उसे मिलना मतलब खुद को पिटाई झेलना था, है ना। चिन जांग के चेहरे पर कड़वा मुस्कान आ गया और वो वहां से भाग गए, मतलब टीएलएम की तरफ, सीक्रेट रेलम की तरफ। सुपर मार्शल प्रोफाउंड रेलम के फॉरबिडन एरिया में गहरी खाई में दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि चिन जांग की थी, है ना। मतलब सीधे सीन दिखा दिया गया था।
जैसे ही वो नीचे पहुंचा था, हुआंग जितियान ने बिना कुछ कहे उसकी पिटाई शुरू कर दी थी। चिनजांग ने हार नहीं मानी, ठीक है। उसने हुआंग जितियान के साथ कई साले लड़ी और पूरी ताकत लगा दी थी, ठीक है। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसकी बढ़त हासिल कर ली थी, ठीक है। वो खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग जितियान अपनी ताकत बढ़ा लेगा। हुआंग जितियान ने उसकी पावर परखने के बाद बेबस मतलब बाहर से कुछ नहीं कहा है ना, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत हैरान हुआ था। मतलब देखो यार, वो जीत रहा था चिनजांग, ठीक है, लेकिन उसने बोला था ना कि हैकर आ गया लॉबी में, ऐसा हो रहा था चिनजांग के साथ। हुआंग जितियान ने डांटते हुए कहा चिनजांग को, विराट बाहर क्या हो रहा है? क्या तुमने सुपर मास्टर स्कूल के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? तुम लोग अपने बड़े सीनियर ब्रदर जैसे हो, दिन ब दिन मुसीबत खड़ी करना जानते हो, है ना? चिनजांग ने धीरे से कहा, जब आप जवान थे तब आप कम नहीं थे, है ना? हुआंग जितियान ने गुस्से में कहा, मैं अलग हूँ, मैं अपनी हर मुसीबत खुद सुलझाता हूँ, मतलब लेकिन तुम्हारे सीनियर ब्रदर हमेशा चाहता था कि मैं उसकी गड़बड़ी साफ करूँ। ये कहकर उसने जाके सर पर जोर से चोट मारी, है ना, मतलब थप्पड़ मार दिया। अब जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी मुसीबत थी जिसकी वजह से इतने सारे लोग स्कूल से लड़ने आ गए थे? चिनजांग को बहुत बुरा लग रहा था, सच में वो ये सब नहीं चाहता था, है ना। इसलिए हुआंग जितियान को नए वर्ड और डोंगफेंग लिंग्यूट के बारे में सब कुछ बता दिया था उसने, है ना, मतलब डोंग फैमिली के बारे में सब कुछ सुनने के बाद हुआंग जितियान ने उसके सर पर फिर से जोर से मारा, है ना। 2 साल पहले इतनी बड़ी घटना हुई और तुम अब मुझे बता रहे हो? चिनजांग बेचारा मजबूर हो गया था। उसने हुआंग जितियान और मतलब उसने डेमन और डेविल सिंह की बात हुआंग जितियान को बता दी, वरना ये पागल बुट्ठा उसे जोर जोर से मार देता अब तक, है ना। कम से कम उसे 1 साल तक टॉर्चर होने से बचने की उम्मीद थी, ये सब सुनकर। तो इस एपिसोड को यही तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखो यार, मतलब मैं सीधे सॉफ्ट में बता देता हूँ, चिनजांग ने मतलब वो डोंगफेंग फैमिली में गद्दारी मचा दी, मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, तबाही मचा दी। डोंगफेंग जिंगू को बोल दिया कि उसने जो फिनिक्स के जो स्केलेटन थे उसको लेकर भाग गई, और फिर ये बोल रहा था, ठीक है, क्या बोलते हैं यार, जो ये लोग थे सुपर मास्टर स्कूल आया था लीडर, लेकिन लीडर को ग्रैंड एल्डर मतलब निपटाना चाहता था, तो उस वजह से उसने पूरे एक्सपर्ट को मतलब मार वार दिया, रिलीव डैन देना चाहता था चेन से आके, तो हुआंग जितियान आ गया, ठीक है। आप बोलोगे कुछ नहीं हिम्मत, मैं बोलता हूँ यार मार तो सबको भाई, हुआंग जितियान तू अंडर द हेवन अनडिफीटेबल है ना। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा सा बताओ यार, ठीक है, सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ, तब तक के लिए बाय बाय। 1 मिनट और बकचोदी कर लेते हैं, हाँ, और थोड़ा सा लाइव में भी आया करो भाई, बुरा लगता है दिल से, है ना। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ।